Hello bachcho, let's read the question. The question says, two blocks A and B of equal masses are released from an inclined plane of inclination 45 degree at t equals to 0. Both the blocks are initially at rest. The coefficient of kinetic friction between the block A and the inclined plane is 0.2, while it is 0.3 for the block B. Initially, the block A is root 2 meter behind the block B. When and where their front faces will come in a line, take G equals 10 meter per second square. Now firstly, the key concept is friction क्या होता है? It is basically the opposing force जो work करता है when any object which is in motion or at rest with the ground. Now इस कंडीशन में ground and जो ब्लॉक का सरफेस होता है इट हैज टू बी रफ. सो अगर हम बोले कि ये ब्लॉक इज मूविंग फॉरवर्ड विद अ पुशिंग फोर्स F, सो टू डू कंटैक्ट विद द रफ ग्राउंड इस ब्लॉक पे एक अपोजिंग फोर्स लगता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू अपोज इट्स मोशन, एंड दिस फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स. ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस पे लगेगा एक फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड्स विच इज mg, वेयर m इज मास ऑफ दिस ब्लॉक. सो इसके रिएक्शन में ग्राउंड विल पुट द अपवर्ड फोर्स विच इज द रिएक्शन फोर्स r. देन इस हिसाब से r इज इक्वल्स टू mg एंड फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन F इज म्यू mg, वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड mg इज बेसिकली रिएक्शन फोर्स. सो इट कैन बी रिटन एज म्यू r. हम पहला केस देखते हैं जिसमें एक इंक्लाइन प्लेन पे जो ब्लॉक A था इट वाज मूविंग डाउनवर्ड्स. सो लेट्स से ब्लॉक A का मास ma है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स विच इज mag. सो ये वाला कॉम्पोनेंट होगा mag cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. सो इसका ये वाला कॉम्पोनेंट होगा mag साइन थीटा. ऑल्सो इस पे रिएक्शन फोर्स लगेगा अपवर्ड्स पे r, दैट मीन्स रिएक्शन फोर्स इज mag cos थीटा. ऑल्सो जब ये डाउन मूव कर रहा है सो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन होगा और लेट्स से इट इज a. नाउ जब ये डाउन मूव करेगा तो इसके मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में जो इस तरफ लगेगा, लेट्स से इट इज Fa. सो फ्रिक्शन Fa का फॉर्मूला होता है म्यू ar, वेयर म्यू a इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू द contact of surface between block A and the ground, and r is the reaction force. So friction आ जाएगा म्यू a ma g cos थीटा. सो नेट फोर्स आ जाएगा a इक्वल्स टू g साइन 45 डिग्री माइनस म्यू a g cos 45 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज गिवन एज 45 डिग्री. ये इक्वेशन ऐसे आया क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम. सो मास तो ma है एंड एक्सीलरेशन इज a. तो अगर यहाँ पर भी ma था एंड फ्रिक्शन में भी ma था और यहाँ तो है ही है, सो इस हिसाब से ma में कट के दिस इज द नेट फोर्स का इक्वेशन. अगर हम वैल्यू पुट करते हैं देन एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक A विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय sin 45 इज 1 बाय रूट 2 माइनस म्यू a is 0.2 multiplied by g is 10 multiplied by cos 45 is 1 by root 2. So solve करने में it comes out to be 4 root 2 meter per second square. Similarly, अगर हम inclined plane पे जिसके angle of inclination 45 डिग्री है उसका ब्लॉक B का बनाए, so B का मास let's say mb है, that means this one force will be mbg. This one component will be mdg
cos 45 डिग्री, ये वाला कॉम्पोनेंट होगा एन बी जी sin 45 डिग्री, एंड अगेन रिएक्शन फोर्स R1 let's say, so R1 is equals to mvg cos 45 degree, and friction लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, let's say it is F2, so friction लगेगा mu b mvg cos 45 degree. एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स है तो ए बी एक्सीलरेशन, सो नेट फोर्स का इक्वेशन होगा ए बी इक्वल्स टू जी साइन 45 डिग्री माइनस फ्रिक्शन विच इज म्यू बी जी कॉस 45 डिग्री. अगर फर्दर सॉल्व करते हैं देन ए बी इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय रूट 2 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय रूट 2, and this comes out to be 3.5 root 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब क्वेश्चन में पूछा है कि हमें ए और बी दोनों को सेम लाइन पे लाना है फ्रॉम द फ्रंट फेस, और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ए इज बिहाइंड फ्रॉम बी बाय रूट 2 मीटर, यानी कि ए को बी तक पहुंचने के लिए रूट 2 मीटर कवर करना पड़ेगा. ऑल्सो B is also moving. So जितना B मूव कर रहा है डिस्टेंस, लेट्स से इट इज SB प्लस जितना उन दोनों के बीच में सेपरेशन था रूट 2 मीटर, इतना टोटल डिस्टेंस विच इज SA को मूव करना पड़ेगा ताकि वो दोनों सेम लाइन पे आ जाए. नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन S equals to UT plus half AT square, where S is distance, U is initial velocity, T is time and A is acceleration. So यहाँ पे initially सब रेस्ट पे थे, तो distance will be half AT square. So अगर हम इस वाले इक्वेशन पे वैल्यू पुट करते हैं then it will be half AT square equals to half AB T square plus root 2. अब अगर हम एक्सीलरेशंस की वैल्यू डाल देते हैं देन इट विल बी हाफ एक्सीलरेशन ऑफ ए इज 4 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एक्सीलरेशन ऑफ बी इज 3.5 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर प्लस रूट 2. सो सॉल्व करने पे टाइम टी कम्स आउट टू बी 2 सेकेंड्स. अब अगर हमें डिस्टेंस निकालना है जितना ट्रैवल ए करता है, इट विल बी हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन ऑफ ए इज 4 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 रूट 2 मीटर. हेंस द फाइनल आंसर इज दोनों ब्लॉक के फ्रंट फेसेस 2 सेकेंड्स के बाद एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 रूट 2 मीटर पे सेम लाइन पे होंगे. Hope you understood it well. Best of luck.